साथियों, मन में गांठ लगाकर बैठे हुए हैं हम लोग। फैक्ट्री वाले हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, शोरूम है हमारे, पैसे वाले आदमी हैं, पढ़ते रहते हैं वास्तु के बारे में। और हमें किसी ने बता भी दिया कि पूरबमुखी ले लेना, अगर पूरबमुखी ना मिले तो मत लेना। एक और वास्तु वाले आए थे पड़ोस से, दूसरे वहीं रहते हैं पड़ोस मोहल्ले में, उन्होंने कहा उत्तरमुखी लेना लाल जी, और कोई मुखी मत ले लेना, सारे मुखी बेकार। साथियों, कौन सा मुखी कैसा आपको बता दें एक बात, अगर आपका भवन या आपका प्लॉट, अगर आप बुद्धिमता से अपने दिमाग से, ज्ञान से वास्तु की एडवाइस लेकर अगर परफेक्ट वास्तु से बनाएंगे तो साउथ वेस्ट, दक्षिण मुखी, पश्चिम मुखी, दक्षिण पश्चिम मुखी, नैऋत्य मुखी भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। आज हम केस लेंगे वेस्ट फेसिंग के बारे में। क्या कह दिया हमारे चाहने वाले को किसी ने, और वो आ गया टेंशन में। आज उनको टेंशन से बाहर निकालेंगे। वेस्ट फेसिंग प्रेमाइसिस। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम एक स्पेशल केस लेकर आए कलकत्ता का। वहाँ पर क्या हमारे चाहने वाले हैं, उन्होंने लिखा है कि सर मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं गलती से ले बैठा हूँ वेस्ट फेसिंग, पश्चिम मुखी, टेंशन हो रही है, मैं घर में किसी को बता भी नहीं रहा हूँ। घर वाले कह रहे हैं पता नहीं क्या 2-4 दिन से 10 दिन से आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं, कुछ टेंशन में हो क्या? सर मुझे टेंशन से बाहर निकालो। अभी निकालता हूँ, चुटकी बजाऊंगा, अभी टेंशन से बाहर निकालूंगा। कोई भी फेसिंग हो, साउथ फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, दक्षिण मुखी, पश्चिम मुखी, कुछ भी, कोई टेंशन नहीं। मेरे लिए बहुत आसान काम, जाता रहता हूँ, मेरी जितनी उलझी हुई साइट होती है वो मुझे मिलती हैं। वो ऐसे ऐसे मकान, ऐसी फैक्ट्रियाँ, ऐसी दुकान, ऐसी जगह होती है, शोरूम होते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस, कि सर ये तो इस पर कोई हाथ नहीं रख रहा, कोई वास्तु वाला कह रहा है तो सब उल्टा इसको निकाल दो, इसको तो बेच दो। ऐसे बिगड़े केस, क्रिटिकल केस मेरे पास आते हैं और मुझे मिलती है खुशी जब वो कहता है सर कोई इस मामले को सोल्व नहीं कर पाया, मसले को आप करेंगे भारद्वाज, आपसे हमें है आशा। बिल्कुल, ये देखिए आज आपने देखा टॉपिक, अरे पश्चिम मुखी प्लॉट की टेंशन हो, घुमा दो मकान को, एक हाथ से कर लो उत्तर मुखी। अरे पश्चिम मुखी आपका प्लॉट मिला भैया, कैसे घुमा दें? आओ दिखाते हैं घुमा के आपको। ये देखिए, ये देख रहे फैक्ट्री वाले हो तो छोड़ो यार, बना लो पश्चिम मुखी को ऐसे ही मजे मजे। अगर पश्चिम मुखी हो इसका मतलब आपका जो है, अगर इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं इसका मतलब आपके पास मशीनें होंगी, लोहे का सामान होगा, लोहे में डील करते होंगे, शनि का काम कर रहे हैं आप, तो फिर पश्चिम मुखी में टेंशन क्या? अरे वेस्ट फेसिंग तो होता ही शनि के लिए। आपको बता दें एक बात, बहुत जबरदस्त चलती हैं फैक्ट्रियां वो जो होती हैं वेस्ट फेसिंग, बहुत प्रॉफिट देती हैं। बस कंडीशन एक है, वास्तु से बना लेना, अंदर गड़बड़ मत कर देना, कहीं ऐसा ना हो कि खुश हो जाओ कि भारद्वाज जी ने कहा था वेस्ट फेसिंग में इंडस्ट्री बहुत चलती है, खूब बढ़िया होकर चलती है। ऐसा नहीं है, ध्यान से बनाना। और अगर आपको बनाना पड़ जाए मकान तब क्या करेंगे? ये देखिए 2 प्लॉट साथ साथ लिए इन्होंने, हमारे चाहने वाले ने। देख रहे हैं आप, ये तो थोड़ा बंगाली में, एक्चुअली सारे ये जो मैसेज था बंगाली में था, इसको हमने जो है कन्वर्ट करा अपने इसमें हिंदी में। ये लिखा हुआ इन्होंने, भारद्वाज साहब नमस्कार, ये हिंदी में लिखा हुआ है नमस्कार। नमस्कार, ये जो नमस्कार ये बंगाली में बोला जाता है। पश्चिम मुखी की कोई तारीफ नहीं करता, कहते हैं कि पश्चिम मुखी भवन एक वीडियो बर्बाद कर देता है। पश्चिम मुखी भवन क्या करता है? बर्बाद। कह दिया, कहने वाले का क्या गया। एक वीडियो में आपने कहा था कि पश्चिम मुखी ज्यादा अच्छे नहीं होते, फिर आपने कहा कि पश्चिम मुखी में फैक्ट्री वाले फलते फूलते हैं। 2 बातें कह दी भारद्वाज जी ने, वही बात अब फिर कह रहा हूं मैं कौन सा अपनी बात से हट रहा हूं। इंडस्ट्री बड़ी चलती है क्योंकि लोहे का काम करते हैं, शनि का काम करते हैं, वहां पर ऑयल का काम है, आपका पेट्रोल पंप है आपके पास है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जमीन से का काम करते हैं, केमिकल का काम करते हैं, इंडस्ट्री का काम करते हैं। वेस्ट बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। बताया कभी किसी ने? नहीं बताया, तभी तो परेशान हो रहे हैं आप। मैंने 2 प्लॉट खरीदे हैं, खरीदने के रहने के लिए, दूसरा फैक्ट्री के लिए, दोनों ही पश्चिम मुखी मिल गए हैं। मैं क्या करूं? आज एक बात बता देना दोनों में से दोनों बातें मत बोलना भारद्वाज जी। मजा आ गया, अच्छा लगा। ये बंगला से हिंदी में हमने ट्रांसफर किया। ये है मिस्टर कौन? स्वयं मजूमदार। एड्रेस लिखा था सॉल्ट लेक सिटी, बहुत वीआईपी एरिया है कलकत्ता में। वहां से इन्होंने ये अपना मैसेज डाला, वहां रहते हैं, प्लॉट पता नहीं शायद वहां लिया है, जहां भी इन्होंने लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आइए इनकी समस्या को हल कर देते हैं। अभी इनके मकान को घुमा देते हैं, फैक्ट्री को हम रहने देते हैं पश्चिम मुखी। ये लो, ये 2 प्लॉट हैं। ये इधर वेस्ट आ गया। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये है इनकी रोड, यहां पर रोड चल रही है। ये है, दिस इज रोड, ठीक है। ये
वेस्ट इधर आ गया, पूरब ये आ गया, दक्षिण ये आ गया, पश्चिम ये आ गया, उत्तर। अब क्या करेंगे, इनसे हमने क्या सलाह दी, हमने कहा भैया ऐसा है, पहली बात इनसे कहा कि जमीन को टेस्ट करवा लेना अच्छी तरह से, जमीन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बाद में मुझे मत कहना कि भारद्वाज जी आपके कहने से मैंने फैक्ट्री बना ली, घर बना लिया, मुझे समस्या आ रही है। अगर भूमि नेगेटिव होती है, भूमि के अंदर ऊर्जा नहीं होती, अगर अर्थ में कोई वाइब्रेशंस नहीं होते, वो जगह कभी फलती फूलती नहीं है, बनती भी नहीं है, कंप्लीट भी नहीं होती है। तो लेकिन अभी हम ये क्यों माने कि हाँ नेगेटिव है, हम ये मानते हैं पॉजिटिव है। तब क्या करेंगे, हमने इनको सलाह दी, हमने कहा देखो जी कुछ मत करो आप, ये जो आपकी फैक्ट्री है इसको तो पश्चिम से ही एंट्री कर लो सीधी, यहाँ से एंट्री करेंगे, इधर आपका ऑफिस बन जाएगा, और जो चीज़ बनाना है वो सब यहाँ टॉयलेट बन जाएगा, उसके हिसाब से अपना काम करना यहाँ बन जाएगा, इधर अपने प्रोडक्शन कर लेना, यहाँ पर मशीनें आ जाएंगी, रॉ मटेरियल आ जाएगा, तैयार माल करके यहाँ से आप जो है बाहर निकाल देना, वेरी सिंपल। अब वो कहते हैं कि हाँ जी घर के लिए, ये घर भी इनका जो प्लॉट है, ये घर का प्लॉट भी सेम है, दोनों एक जैसे प्लॉट लिए इन्होंने, दोनों बराबर साइज के हैं, शायद मेरे ख्याल से 550 या 600 गज के आसपास इन्होंने बताया था, 9 मीटर के आसपास, बड़े प्लॉट हैं ये। तब इनको क्या सलाह दी हमने कि इनका जो पश्चिम मुखी है ना ये वाला, इस पश्चिम मुखी जो इनका ये बनता है अपना जो रहने का बनेगा, इसमें जो है ये जहाँ भी गेट करते हैं वहाँ पे करें, उसके बाद में अपने यहाँ से एंट्री कर लें, यानी सीढ़ी यहाँ बना देंगे पूरे के अंदर, सीढ़ी बना करके ऐसे एंटर कर लेंगे। तो ये क्या करेंगे, वो जो है जो एन का जो है नॉर्थ का जो तीसरा और चौथा जो हिस्सा होता है वहाँ से अपने घर में एंट्री कर लेंगे। यानी जहाँ से आप अपने घर में एंट्री कर रहे हैं, ये उत्तर हो गया, नॉर्थ हो गया, घर में सीढ़ी यहाँ बनाई, देखो यहाँ से एंट्री कर ली हमने। एंट्री करने के बाद पूरा का पूरा घर हमने वास्तु से बनाया, सो सिंपल है ना। दिमाग होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, आपके वास्तु कंसल्टेंट सुलझा हुआ होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मजा हुआ होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। चलता फिरता वास्तु मत पकड़ा करो सस्ते के चक्कर में। 6-10 लोगों को फ़ोन कर लेते हो आप, नेट से देखा, जिसने कम पैसे मांगे उस वास्तु वाले को बुला लिया, और उसके बाद में फिर जो कचड़ा होता है वो है। और आपको बता दें, ज़्यादातर वास्तु वाले जो है जो कम फीस लेकर आते हैं, आपको सामान बेचने आते हैं। ये जो है ना रेमेडी के नाम पर हमने देखा 15-15, 20-20 लाख रुपए चिपका के जाते हैं रेमेडी, अंतर मंत्र तंत्र मंत्र, यहाँ लगाओ, छत में लगाओ, देखें कहीं लगे छत के अंदर पिरामिड लगा देते हैं प्लास्टिक के, पूरी छत भरी होती है, नीचे भी, ऊपर भी, दीवारों पर भी। ये सब के सब जितने जुगाड़ होते हैं ना, ये आपसे पैसा खींचने के होते हैं। जागते रहो, सावधान रहो। अच्छा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक बनता है, शेयर करना मत भूलना सोशल मीडिया पर। और पहली बार आए थे, आपको लगा कि बड़ी काम की बात बताई, ये तो कोई बताता नहीं है। अरे भारद्वाज जी कहाँ छुपे रह गए, कहीं छुपे नहीं रह गए, सबके सामने हजारों के हिसाब से मेरी वीडियो है। वर्ल्ड के सबसे बड़े चैनल में से एक चैनल मेरा है, जिसके ऊपर मिलियंस के हिसाब से लोग फॉलो करते हैं। आज और अभी और तुरंत सारे काम छोड़कर पहले कर लेना सब्सक्राइब, और देखो बेल बटन है, दबा देना उसको। जल्द मुलाकात करता हूँ, नया टॉपिक लेकर आऊँगा परसों इसी समय इसी जगह पर। तब तक के लिए नमस्कार।